हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबकी अपनी स्वीटी की सिंपल रसोई में। तो स्वीटी की सिंपल रसोई में आज मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि लिट्टी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आइए, बिहार की फेमस डिश बनाने के लिए यानी कि लिट्टी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वे हैं सत्तू। ये चने की सत्तू है, ये हमने 1 कप के करीब, और देखी जाए तो 100 ग्राम के करीब ये सत्तू है। उसमें मैंने हल्दी हाफ टी स्पून के करीब, हाफ टी स्पून के करीब भुना हुआ जीरा, हाफ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर यानी काली नमक, हाफ टी स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब हमने यहाँ पर गरम मसाला थोड़ा सा ले लिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालिए चाहे नहीं डालिए। और हमने यहीं पर थोड़ी सी हींग डाली है, यानी हाफ चम्मच से हमने कम हींग ली है। और यहाँ पर हमने नमक स्वाद अनुसार डालना है, और इसी सत्तू में 1 चम्मच के करीब हम ऑयल को भी डाल देंगे। हमें 1 चम्मच के करीब ऑयल भी लेनी है। और आटे के लिए यहाँ हमने 2 कप यानी 250 ग्राम के करीब आटा लिया है, ये नॉर्मल गेहूं की आटा है। और इसमें हमें मोइन के लिए 1 से 2 चम्मच के करीब घी की आवश्यकता पड़ेगी, और इसे गूंदने के लिए हमें 1 कटोरी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए पहले हम इस मिक्सचर को बना लेते हैं, यानी कि जो हमने बेसन की कह रही हूँ, सत्तू, इसे हम सत्तू बोलते हैं बिहार में, यानी चने के जो भुने हुए चने को जो हम मिक्स करके बनाते हैं उसे सत्तू बोलते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, इन सबको हम अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स कर देंगे। इस तरह से, और यहीं पर इसकी हम डो बना लेंगे, और इसे हम हल्का पानी डालकर, ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हल्का पानी डालकर, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग है। पहले हमें सारी चीज़ को मिक्स करनी है, और इस तरह से बहुत ज़्यादा गीली नहीं करनी है। इस तरह से हमें बनाना है कि ये मतलब ना बहुत गीली हो ना बहुत सूखी हो। तो इस तरह से हमें इसकी एक डो तैयार कर लेनी है, और दूसरी साइड इसकी हमें एक सॉफ्ट सी आटे तैयार कर लेने हैं। और यहीं पर इसमें मैं अजवाइन डालूंगी, इसमें भी अजवाइन डालूंगी और इसमें भी अजवाइन डालूंगी। हाफ टी स्पून अजवाइन और गोल मिर्च इसमें डालूंगी, और इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन डालूंगी। तो चलिए, ये हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है लिट्टी बनने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, आटे में हमने अजवाइन घी को डाल दिया है, और इस मसाले में भी, यानी सत्तू के जो मैंने मिक्सचर बनाए थे फिलिंग के लिए, इसमें भी मैंने अजवाइन को डाल दिया है, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और इसे साइड करके हमने रख दिया है। अब चलिए हम आटे की डो तैयार कर लेते हैं। तो घी को हम पहले अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और यहीं पर हम स्वाद अनुसार, बहुत ज़्यादा नमक नहीं, इतनी कि हमें हल्की नमकीन ये लगे आटा की डो, उतना हमें, यानी हाफ टी स्पून के करीब इसमें मैंने नमक को मिला दिया है। और अजवाइन, नमक और इस घी को इस आटे में अच्छे से हमें मिक्स करना है। इस तरह से इसे मिक्स करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट देना होगा, जिससे कि घी जो है काफ़ी अच्छे से आटे में मिल जाए, और इस तरह से बनने पर इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग बने। ये देखिए अभी बिखर रही है, तो यानी कि हमें इसमें घी की आवश्यकता और पड़ेगी। आप जितनी अच्छे से मेयोन डालिएगा उतनी सॉफ्ट आपकी लिट्टी बनेगी। और ध्यान रखिए कि रिफाइन की जगह आप घी का ही उपयोग कीजिए, क्योंकि घी यदि डालिएगा तो आपकी लिट्टी काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप रिफाइन यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो उतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी। और ये जो है ना, बहुत ही सॉफ्ट बनती है घी वाली। तो आप कोशिश कीजिएगा, यदि आपके पास घी हो तो, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। तो इसे हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, इसमें मुझे 1 चम्मच के करीब और घी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखिए, 1 चम्मच के करीब मैंने घी और ले लिया है, और इसे भी मैं इस आटे में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, इसे
आटे में घी को मिक्स करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट के करीब हो चुके हैं और घी और आटा काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है और नमक भी सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं आपस में। अब देखिए इसे चेक करने का तरीका क्या है। ये देखिए कितने अच्छे से बन रही है, यानी कि हमारे आटे में घी की मात्रा बिल्कुल सही पड़ी है। तो इसी तरह से आप घी डालिएगा तो चेक कीजिएगा। मुझे यहाँ तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब, यानी खाने वाली चम्मच से 2 चम्मच और हाफ चम्मच के करीब घी लग गए हैं। तो उस तरह से आप भी देख लीजिएगा कि जब इस तरह से आपकी बंधने लगे आटा तो समझिए कि मेयोन परफेक्ट पड़ी है। तो चलिए अब इसे हम पानी की सहायता से इसकी एक बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं, नॉर्मल सी जैसे हम रोटियों के लिए आटा सानते हैं उस तरह के लिए इसकी हम डो तैयार कर लेंगे इस आटे की। तो चलिए हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी करके हम पानी डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, लिट्टी बनाने के लिए आटे की डो तैयार हो गई है। इस तरह की देखिए, ना बहुत ज़्यादा कड़ी है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह की हमें एक डो तैयार करनी है। और यहाँ हमें पानी, 1 कटोरा हमने पानी लिया था जिसमें इतनी पानी हमें बच गई है, यानी हाफ कटोरे से थोड़ी सी ज़्यादा पानी हमें लगी है। तो चलिए इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं, फिर हम इसे लिट्टी की शेप देना शुरू करते हैं जिसमें इस फिलिंग को हम भरेंगे। देखिए दोस्तों, इस आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसे मैंने इस तरह से छोटी छोटी लोइयों के आकार में, यानी रोटी जितनी बड़ी हम बनाते हैं उतनी बड़ी हमने पीसेस कट कर लिए हैं इस तरह से। और इसे हमें क्या करना है, इस तरह से हमें चिकना करते हुए, इस तरह से हाथों से घुमाते हुए इस तरह से कटोरी नुमा हमें बना लेनी है। और इसमें हम इस मिक्सचर को भरेंगे, या सत्तू वाली फीलिंग को जो हमने बना रखी है इसमें हम डालकर 1 चम्मच के करीब इस तरह से इसे दबाते हुए अच्छे से इसमें फीलिंग को हम भर लेंगे और इसकी एक बॉल तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसे हम बंद कर देंगे पूरे अच्छे से और इस तरह से इसे हम चिकना सा बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी लिट्टी की शेप बनकर बिल्कुल रेडी है। अब बस इसे सेकना बाकी है। तो इसी तरह से हम सभी ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे आटे के पीसेस में फीलिंग को, सत्तू वाली फीलिंग को भर लिया है और इस तरह से इसे लिट्टी की शेप दे दी है। और दूसरी तरफ मैंने गैस पर कुकर को चढ़ा दिया है जिससे ये हीट हो जाए अच्छे से, और इसकी फ्लेम को हमने कम कर दिया है। अब यहीं पर इसमें मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच के करीब खाने वाले टीस्पून से पूरी 1 चम्मच के करीब घी को मैं इसमें डाल दूँगी और इस कुकर में चारों ओर इस तरह से फैला दूँगी। आप कहेंगे कुकर में, तो जी हाँ, मैं कुकर में लिट्टी बनाकर दिखा रही हूँ। कोई ओवन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप घर में जो आपके पास कुकर होती है उसमें आप बना सकते हैं। बस क्या करना है, कुकर की सीटी तो लगी रहेगी, बस उसके रबर को हटा देना है। इस तरह से रबर को हमने हटा दिया है। और ये देखिए घी भी हमारी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुकी है। और कुकर में एक बार में जितनी आ सके, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा क्योंकि फिर इसे स्पेस भी चाहिए। तो ऐसा डालिएगा कि सबको स्पेस मिले। तो एक बार में मैं 5-5 करके बना रही हूँ और इसे एक बार इस तरह से हम हिला देंगे और इस कुकर की ढक्कन को हम लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसे मैं लगा दूंगी और इसे हर 2 से 3 मिनट पर आकर मैं चेक करूंगी और कुकर को इस तरह से हिलाती जाऊंगी। अभी हमें नहीं हिलानी है, नहीं तो हमारी लिट्टी जो है अभी घी में चिपकी है तो वो कुकर में चिपकी होगी। अगर हम अभी हिला देंगे तो लिट्टी हमारी टूट जाएगी। इसलिए 2 से 3 मिनट हमें अच्छे से लिट्टी के नीचे वाली परत को सेकने देना है। फिर इस कुकर को खोल के हम बार बार इसे चेक करेंगे और उलट पुलट इसे कुकर को इस तरह से हिलाते हुए बंद करके हिलाते जाएंगे और 5 से 10 मिनट में हमारी लिट्टी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए इसे मैं 2 से 3 मिनट के बाद फिर इसे चेक करूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, बनकर रेडी है हमारी बिहार की फेमस लिट्टी और चोखा, यानी बैंगन का चोखा और साथ में लिट्टी। अगर आप बैंगन के चोखा की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इससे पहले जो आई हुई है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बैंगन का चोखा को कैसे बनाते हैं वो दिखाया है और इस वीडियो में मैंने आपको लिट्टी बनाना दिखाया है। क्योंकि अगर मैं दोनों की एक साथ दिखाती तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने
अलग अलग करके दोनों वीडियो को दिखाया है। एक में मैंने बैंगन के भरते को दिखाया है और दूसरे में मैंने लिट्टी को दिखाया है। तो आप मेरी पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने बैंगन का भरता बनाना सिखाया है। और ये देखिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सब मेरे चैनल में वीडियो तो देखते हैं पर ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने का एक भी चार्ज नहीं लगता है। बस हमारी मेहनत को उसका इनाम मिल जाता है। यदि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हमें लगता है कि मैंने जो ये मेहनत की है वो आप सबको पसंद आई और आप सब ने उसे लाइक किया, शेयर किया, जिससे कि और भी लोग मेरी वीडियो देखें और वो भी इस तरह की सिंपल सी रेसिपी बना सके। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी जैसी लगती हो, अच्छी या बुरी, आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ आप सबकी अपनी स्वीटी की सिंपल रेसिपी पर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे लवली पीपल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।